आज के कार्यक्रम में हमें पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है परम पूज्य आचार्य गुरुवर विवेक सागर जी महाराज का। सौभाग्य की बात है हम सबकी। अभी उनकी मंगल दर्शना और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। उसके पहले विधिवत हम आज के इस कार्यक्रम का संचालन भाई अनुराग जैन जी की चाहतपुर से है, उनको सौंपते हैं। भाई अनुराग जैन आज के कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें। भाई अनुराग जैन जहां। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम वास्तु शिक्षण शिविर में आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2:27 हो चुके हैं। संजय जी अपना माइक म्यूट रखें। 2:27 और इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच जो मंगलाचरण करेंगे वो है समता जी जैन जयपुर, और आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे बीच जयंती लाल जी जैन वर्ली बॉम्बे से हैं। और आज हमें आशीर्वचन, मार्गदर्शन, आशीर्वाद जो मिलने वाला है वो मिलेगा हमारा परम पूज्य चूड़ामणि आचार्य 108 से विवेक सागर जी महाराज का। और सभी को बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि 19 जून को हमारे इस वास्तु शिक्षण शिविर का समापन, और इस समापन के अंतर्गत आईपीएस ऑफिसर भी जुड़ेंगे और कार्यक्रम का मंगलाचरण करेंगे। उस दिन आदरणीय राम कुमार जी उस दिन का मंगलाचरण करेंगे, राम कुमार जी। और श्रीफल भेंट का कार्यक्रम भी हमने उस दिन रखा है कि सभी गुरुओं को एक साथ परिवार, अलग अलग परिवार मिलकर सब श्रीफल भेंट करें। जो कोई भी महानुभाव उसमें जुड़ना चाहता है वो अपनी फोटो श्रीफल के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें आदरणीय राकेश जी के नंबर पर। तो आइएगा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारा सा मंगलाचरण के माध्यम से। प्यारा सा मंगलाचरण के माध्यम से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 से विवेक सागर जी महाराज जी की जय। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आइएगा मंगलाचरण के लिए। कार्यक्रम शुरू किया है आज। जी 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 आचार्य जी, आप दिखे नहीं थे इसलिए थोड़ा सा लेट कर दिया था। अरे कनेक्शन नहीं हो रहा था भाई। जी 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 गुरु जी। तो आइएगा आज मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ समता जी जैन जयपुर से। 4 लाइनों के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगा कि फूलों से खिलता है गुलिस्तान, स्नेह बंध से बनता है मकान। फूलों से खिलता है गुलिस्तान, स्नेह बंध से बनता है मकान, प्रेम से ही पहचाना जाता है इंसान। आप आए खिल उठी चेहरे पे मुस्कान, आप आए खिल उठी चेहरे पे मुस्कान। आइएगा समता जी जैन जयपुर मंगलाचरण के लिए आमंत्रित हैं। अपने माइक को अनम्यूट करें और आए मंगलाचरण के साथ। समता जी जैन जयपुर। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी 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 हाँ जी। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की जय हो। उनके चरणों में 3 बार नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवद्वार की ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते
जहाँ नव कार्य होता है। तो आइए हम 55 वृष्टियों को मेरे इस मंगलाचरण के द्वारा याद करते हैं। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मंगल अरहत मंगल सीता मंगल साधु पद पा जाना। मंगल अरहत मंगल सीता मंगल साधु पद पा जाना। मंगल में जिनवाणी माता मंगल में जिनवाणी माता केवल की पदवी पा जाना। मंगल अरहत मंगल सीता। ये चारों मंगल उत्तम है मैं शरणी की पा जाऊं। ये चारों मंगल उत्तम है मैं शरणी की पा जाऊं। इनका ही वर्णन सुमिरन करके अपनी शुद्धात्म को ध्यान अन्वेषण हो आराधन हो अन्वेषण हो आराधन हो फिर नित्य निरंजन पा जाना। मंगल अरहत मंगल सीता। ये साधु संत सुयोग मिला निर्वाण भूमि पद पा जाना। ये साधु संत सुयोग मिला निर्वाण भूमि पद पा जाना। ये योग सुयोग मिले न मिले जिन वाणी काग व्रत पाना। मेरा निर्भव अब सफल बने मेरा निर्भव अब सफल बने कुछ ऐसा गुरुवर बतलाना। मंगल अरहत मंगल सीता मंगल साधु पद पा जाना। मंगल में जिनवाणी माता मंगल में जिनवाणी माता केवल का नाता पा जाना। मंगल अरहत मंगल सीता। जय जमीन। मैं अनुराग जी और हरकारती साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने इस कार्यक्रम में जोड़ा। एक बार पुनः महाराज जी के चरणों में नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद समता जी, बहुत सुंदर मंगलाचरण मधुर वाणी के साथ। बोलूं जरा महाराज जी के लिए 4 लाइन बोल सकती? जरूर। नहीं थी आरज़ू मेरी कि मैं अरहंत पद पाऊं, नहीं मेरी तमन्ना है कि मैं पद सिद्ध का पाऊं। तमन्ना है मेरी बस ये सुनो
गुरुवर के चरणों की थोड़ी सी धूल बन जाऊं। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंगलाचरण समता जी के द्वारा। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय, जो कि वर्ली मुंबई से हमारे बीच हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जयंती लाल जी जैन आज हमारे बीच वर्ली मुंबई से हैं, और उन्हें मैं निवेदन करूंगा कि आए, श्रीफल भेंट करें आचार्य श्री के समक्ष और अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें हमारे आदरणीय जयंती लाल जी जैन। और झूठी तारीफ में कभी नहीं करता, जो करता हूँ वो सही करता हूँ। हमारे अध्यक्ष साहब के लिए कहना चाहूंगा कि मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब पर हम पर मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीब वो से हैं वो जो आप हमारे मेहमान हैं। जयंती लाल जी जैन, अपने माइक को अनम्यूट करें और विनयांजलि रखें, श्रीफल भेंट करें। जयंती लाल जी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट हो गया, ठीक है। तो आवाज आ रही? आ गई, आवाज आ गई जयंती लाल जी, आवाज आ गई। फिर से म्यूट हो गया, फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। जयंती लाल जी आप अनम्यूट करें आप। मैंने रिक्वेस्ट दी है सर को, हाँ कर दिया उन्होंने अनम्यूट। तो बोलिए जयंती लाल जी, बोलिए। वीडियो ऑन कर लीजिएगा आपकी। हाँ जयंती लाल जी। सब लोग लेट हैं आज, हमें छोड़ के। नमस्ते महाराज। आवाज सब चाहिए। नमस्ते। कुछ बोलिए जयंती लाल जी, बोलिए कुछ। हाँ कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, कुछ बोलिए। एक मिनट आगे। एक श्रीफल लिया आपने? एक मिनट। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए, एक मिनट लगा लो। ले लीजिएगा, दे रखिए। ये जयंती लाल जी हमारे वर्ली मुंबई के हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, धूलचंद के लड़के हैं जयंती लाल जी, वर्ली में, राजस्थान के हैं। अभी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जयंती लाल जी आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली ऑनलाइन का काम नहीं पड़ता तो थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। हेलो। अच्छा जी, आ रही आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप बोलते जाइए। आचार्य श्री उधर, आचार्य श्री का मार्गदर्शन भी सुनना है। चलिए हम जयंती लाल जी की ओर से श्रीफल भेंट करेंगे। हेलो, हाँ अभी आवाज आई। हेलो। कनेक्ट नहीं हो पा रहे। चलिए श्रीफल भेंट करते हैं जयंती लाल जी की ओर से। मैं श्रीफल ले लिया है। एक लाइन को दो कानों में लग गया तो सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा। पुष्प के चरु सुदीप धूप फलाग के, धवल मंगल गान रवा कुले,
आचार्य गुरुवर संत चूड़ामणि विवेक सागर इंद्रायण अनर्घ्य पद प्राप्त है की स्वाहा। गुरुदेव के चरणों में जयंतीलाल जी की ओर से और सब भक्तों की ओर से व्यक्त किया गया है गुरुदेव का, और गुरुदेव का आशीर्वाद सब भक्तों को मिल रहा है। अनुराग जी आइए, जयंतीलाल जी और पूरे सबकी तरफ से हमने श्रीफल गुरु चरणों में अर्पित किया। अब मैं जिस घड़ी का हमें इंतजार था, जिस घड़ी के लिए हम तरस रहे थे, और उसका आज समय आ चुका है। थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन आचार्य ऋषि का मार्गदर्शन हमें मिलेगा और आचार्य ऋषि के चरणों में चलूंगा। निवेदन करूंगा आचार्य श्री को कि आचार्य श्री हमें अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करें, और 2 लाइनों के माध्यम से आचार्य श्री के चरणों में चलूंगा कि गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। पूर्व परम पूज्य चूड़ामणि आचार्य गुरुवर 108 से विवेक सागर जी महाराज जी कीजिए, हे गुरुदेव आपकी अमृत वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्याम, ओम नमस्तेभ्याम, ओम नमस्तेभ्याम। श्री कल्याण श्री शीतलनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य संत श्रोमणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य शेखपट श्रीमती सागर जी महाराज की, अहिंसा में विस्तार की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विवेक सागर जी महाराज जी की जय। धर्म महानुभाव, जैसा आप सभी को विदित है कि वास्तु शिविर चल रहा है। आपको हरकारा जी के माध्यम से वास्तु विषयक सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो रही होंगी। निश्चित है कि जब किसी व्यक्ति की किसी में निपुणता होती है, वह व्यक्ति अपनी कला को दूसरों के समक्ष पहुंचाना चाहता है। ऐसे ही हरकारा जी ने यह वास्तु शिविर 19 तारीख तक लगा करके अन्य जीवों के कल्याणार्थ और उनके जीवन में खुशहाली पहुंचाने के लिए उनका जीवन शांत और खुशहाल बना रहे, इस भावना के साथ उन्होंने शिविर आयोजित किया है। इस शिविर में बहुत सारे लोग सम्मिलित होकर के लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। मुझे भी कभी कभी बोलने का मौका इस शिविर में मिल जाता है। तो वास्तु हमारे लिए एक अवलंबन है। धर्म ध्यान प्रधान है और धर्म ध्यान के साथ वास्तु उसका अवलंबन है, सहारा है, सहयोगी है। यदि हम वास्तु को सहयोगी मान करके उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित जीवन में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। और धर्म ध्यान नहीं किया तो वास्तु पर निर्भर बने रहे तो अकेला वास्तु जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए पुण्य वर्गणाओं की आवश्यकता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने वचन सार ग्रंथ में लिखा है, पुण्य फलार्हंता, पुण्य प्राप्त करने का पद अंतिम बात क्या पुण्य का फल कहाँ पर है, किसमें है,
तो अरिहंत पद अंतिम पुण्य का फल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें धर्म की साधना की आवश्यकता है, और धर्म की साधना के साथ प्रभु की भक्ति, ये सब कुछ आवश्यक है। क्योंकि जय भगवान की भक्ति के माध्यम से ही हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। प्रभु के भक्ति के माध्यम से ही जीवन को उत्तरोत्तर पुण्य के साथ वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए धर्म, ध्यान, व्रत, जप, स्वाध्याय ये प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। इसके साथ साथ जब अपना आवास बनाते हैं, रहने के लिए स्थान बनाते हैं, आराधना का स्थान जन मंदिर बनाते हैं, तो उसको बनाते समय वास्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जमीन पर एनर्जी कितने % प्राप्त हो रही है, इस बात का ध्यान रखना भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि भूमि में एनर्जी नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, तो व्यक्ति कितना भी परिश्रम और पुरुषार्थ करता रहे, उसे फल प्राप्त नहीं होगा। भूमि में पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए वास्तु यानी भवन का निर्माण करते समय और मंदिर आदि का निर्माण करते समय आचार्यों ने सबसे पहले भूमि चयन करने की विधि बतलाई है कि इस प्रकार से आप भूमि का चयन करते हो और वह भूमि आपको पॉजिटिव एनर्जी वाली मिल जाती है, तो आप उस भूमि पर या निवास करें या अपना व्यापार करें, तो कभी आप पीछे मुड़ करके नहीं देख सकते। बंधो, ये हमने एक दिन और कहा था आपसे कि ये तो हमारे लिए हवा में दीपक की लौ को हाथ के सहारे की तरह होता है, और समय समय पर इस अवलंबन की भी आवश्यकता पड़ती है। जैन दर्शन में हमारे जो द्वादशांग हैं, उन द्वादशांगों की रचना जब तीर्थंकर भगवंतों ने की, गौरधर परमेष्ठी ने की, उस समय भी वास्तु का प्रकरण उन्होंने उस समय रखा। भवन आदि का निर्माण वास्तु के अनुसार, दरवाजा वास्तु के अनुसार, उसका रोशनदान वास्तु के अनुसार, परिवार के मुखिया का निवास मकान में कहां पर किस दिशा में होना चाहिए, ब्रह्म स्थान कौन सा है जहां पर हम लक्ष्मी आदि को प्राप्त कर सकते हैं, ईशान कोण में किस प्रकार से व्यवस्थित जिन चैत्यालय की स्थापना करें, ये सब कुछ वास्तु से प्राप्त होता है। आप रसोई घर बनाते हैं तो ऐसा पढ़ा है मैंने कि रसोई यदि आपकी व्यवस्थित वास्तु के अनुसार बनी है, तो आप अल्प सामग्री में भी बहुत सामग्री का लाभ ले सकते हैं। और यदि आपकी रसोई वास्तु के अनुसार नहीं बनी, तो आप उसमें अपने राशन पानी की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। सदैव आपकी रसोई में राशन पानी का भाव बना रहेगा, खाली बनी रहेगी। इसलिए वास्तु आदि
ये हमारे जीवन के लिए अवलंबन है, सहारा है, और इस अवलंबन और सहारे के द्वारा हमें धर्म ध्यान करने के लिए अंतःकरण से प्रेरणा प्राप्त होती है। मन निर्मल होता है, शांत चित्त होता है, तब जाकर के धर्म ध्यान करते हैं। यदि वास्तु के अवलंबन के बिना वास्तु निर्माण आदि करते हैं और जीवन में थोड़ा सा भी दुख, कष्ट, तकलीफ आदि होती है तो फिर धर्म ध्यान आदि में मन नहीं लगता है। धर्म ध्यान करने के लिए भी मन निर्विकल्प होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए, तब जाकर के वो धर्म ध्यान करने का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे मार्ग दर्शाए हैं और उन मार्गों को चयन करने के लिए उनकी पगडंडियां भी ज्योतिष, वास्तु, स्वर विज्ञान आदि बहुत सारी पगडंडियां हैं, जिन पगडंडियों के सहारे से हम अपने मुख्य मार्ग को, मुख्य रास्ते को स्वीकार कर सकते, ग्रहण कर सकते हो। उस मार्ग पर चल करके अपने इस जीवन की धारा को पवित्रता के लिए धर्म ध्यान से जोड़ सकते हैं। जीवन में धर्म ध्यान से जुड़ने के लिए अंतःकरण को मजबूत और सकारात्मक भावना के साथ जोड़ना पड़ता है। हमारी सकारात्मकता हमें अन्य माध्यमों से प्राप्त होती रहती है, इसलिए परिणामों की सकारात्मकता के लिए शास्त्र अध्ययन, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से हमें प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक द्रव्य का बोध होता है। वास्तु, स्वर विज्ञान, ज्योतिष आदि आदि जितने भी ये अवलंबन है, इन अवलंबनों के विषय में हमें ज्ञात होता है। यदि हमने किसी चीज का स्वाध्याय के बिना अवलंबन लिया तो निश्चित है हम भटक जाते हैं और हमें हमारे मुख्य रास्ते से भटकाने के लिए बहुत सारे विपरीत आधार प्राप्त हो जाते हैं और हम उन भ्रमित विपरीत आधारों को ग्रहण करके, स्वीकार करके अपने आप को धर्म ध्यान से च्युत कर लेते हैं, धर्म ध्यान से विमुख हो जाते हैं। वस्तुतः धर्म ध्यान ही हमारे जीवन के लिए एक श्रेष्ठ माध्यम है। बंधुओं, यह जो वास्तु का शिविर 4 तारीख से 19 तारीख तक लग रहा है, इससे आप सभी लाभान्वित होंगे और हो रहे हैं और होते रहेंगे। निश्चित जितना समय आपके लिए वास्तु सीखने के लिए प्राप्त हो रहा है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि उपयोग की स्थिरता ही जीवन को प्रगाढ़ता की ओर, पराकाष्ठा की ओर ले जाने में सक्षम है। बंधुओं, आप सभी के बीच समय बहुत अल्प है, क्योंकि आप लोग इस अल्प समय में ही बहुत सारा लाभ लेना चाहते हैं। निश्चित है
इस अल्प समय में पंडित राकेश जी के माध्यम से आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। जैन दर्शन में अनेक प्रकार के कथानक, अनेक प्रकार के कथन कभी कभी अनुकूलता के लिए भी प्राप्त होते हैं, कभी कभी प्रतिकूलता के लिए प्राप्त होते हैं, लेकिन इन सभी अवस्थाओं में हमें अपनी अनुकूलता को खोज करके प्रतिकूलता को छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि जीवन में प्रतिकूलताएं बढ़ रही हैं, प्रतिकूलता के कारण से मन असमंजस में पड़ रहा है, तो अपने जीवन को उन प्रतिकूलताओं में भी धर्म ध्यान की ओर अग्रसर करना चाहिए। मंत्र जाप जैन दर्शन में रिद्धियों के साथ इतनी अधिक मात्रा में है कि उसके माध्यम से प्रतिकूल वातावरण भी जीवन में अनुकूल बन जाता है। यदि वास्तविक लोग जीवन में लोगों को सही मार्गदर्शन देते हैं, तो उनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। तो आइए इस शिविर के माध्यम से अपने जीवन को, अपने संस्कारों को, अपने ज्ञान को, अपनी दिशा और दशा को बदलने का पुरुषार्थ कीजिए और जैसा मार्गदर्शन प्राप्त हो उसके अनुकूल अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। निश्चित जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हमें प्राप्त होगी। बंधो, समय की मर्यादाएं हैं और उन समय की मर्यादाओं में यदि प्रत्येक कार्य होता है तो प्रत्येक कार्य बहुत अच्छा होता है, और समय की मर्यादाओं को यदि हम उल्लंघन करते हैं तो निश्चित है आकुलता, व्याकुलता हो जाती है। इसलिए समय से प्रत्येक कार्य करना चाहिए। मैं भी यहाँ पर एक शिक्षण शिविर का अनवरत विगत 7 दिनों से आयोजन कर रहा हूं, जिसमें करीब 400 सम्मिलित होकर के लाभ ले रहे हैं। आज उसका अंतिम दिन है, कल उसका एग्जाम परीक्षा है और 15 तारीख को उसका समापन है। तो उन सारी व्यवस्थाओं के मध्य में व्यस्त था, परंतु हरकारा जी का दीदी के पास समाचार आया कि आज वास्तु पर कार्यक्रम में आशीर्वाद चाहिए। तो मैं कहा जब राकेश जी का समाचार आया तो जरूर 10-15 मिनट का समय अवश्य दूंगा, और समय को निकाल करके भाई अनुराग जी आपके बीच आया हूं, और इसी प्रकार से आप धर्म की प्रभावना में अनवरत कार्य करते रहें, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु 108 से विवेक सागर जी महाराज की जय। आज आचार्य श्री का मार्गदर्शन आशीर्वचन हमें मिला, और हमारे बीच में गणित आलिका भरतेश्वरी माता जी भी विराजमान है। उनके पांव चरणों में भी वंदन माता जी, वंदन माता जी, वंदन माता जी। आपका भी आशीर्वाद और सानिध्य मिलता रहता है। काफी 16-17 वर्ष से बहुत ही वात्सल्य की मूर्ति है। जैसा कि गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है कि भवन भूमि बनाने से पहले किसी न किसी
अभी आपको काफी आवाज आ रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि भवन भूमि बनाने से पहले वहां करना चाहिए, वाकई में टेस्ट करना चाहिए। मैं आज भी अभी 2 बजे हमारा कार्यक्रम था और 1:52 पर मैंने घर में प्रवेश किया। मैं मेरे घर से लगभग 130 किलोमीटर दूर सुबह सुबह निकल गया था एक भवन की एनर्जी टेस्ट करने के लिए, और वहां से तुरंत गाड़ी को फास्ट चला करके कि गुरुदेव का के सानिध्य में आशीर्वाद लेना है, प्रोग्राम है। तो 1:52 पर घर में प्रवेश किया, तुरंत प्रभाव से जो है सारे सिस्टम को सेट किया और तुरंत प्रभाव से आशीर्वाद लेने के लिए गुरुदेव के सामने बैठा। तो वाकई में आज वहाँ की एनर्जी में टेस्ट करके आया, बहुत अच्छी एनर्जी थी। तो कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि हमें कभी भी कोई भवन बनाना हो तो उस भवन बनाने वाले स्थान पर अर्थात उस भूमि के ऊपर एनर्जी कितनी है, जिसे हम प्राण ऊर्जा के नाम से जानते हैं, प्राण ऊर्जा अवश्य ही टेस्ट करना चाहिए। आज तो समय हो रहा है रात्रि को 8 बजे हम जो हमारी वास्तु की 4 इकाइयां हैं, मैं कई बार बताता हूं, प्राण ऊर्जा, निर्माण, उस भवन में रहने वाले निवासी अर्थात जातक, और समय अर्थात मुहूर्त, ये चारों इकाइयों से पूर्ण वास्तु बनता है। सिर्फ निर्माण तक ही सीमित नहीं है। 100% शिल्प शास्त्र के अनुसार निर्माण किए हुए भवन में भी हमें आकुलता व्याकुलता रहेगी, दरिद्री हो सकती है अगर हमने प्राण ऊर्जा पर ध्यान नहीं दिया। उस भवन में रहने वाले जातकों का आचार विचार व्यवहार अगर गलत है, अगर गलत मुहूर्त में उसने सारी क्रियाएं की, तो 100% शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाए हुए मकान में भी हमें सुख और समृद्धि कभी नहीं मिल सकती। इसलिए सिर्फ निर्माण तक ही नहीं, हमें वास्तु की चारों इकाइयों पर ध्यान देना चाहिए। भूमि शोधन पर भी ध्यान देना चाहिए, भूमि की एनर्जी पर भी ध्यान देना चाहिए, मूर्त आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे मस्ट है कि उस भवन में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके आचार और विचार शुद्ध होने चाहिए, धर्ममय होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, आचार विचार अगर सही नहीं होंगे, तो नेगेटिव ऊर्जा प्रतिदिन वहां पर स्टोर होती रहेगी उस भवन के अंदर। तो उस भवन में रहने वाले प्राणियों को वह नेगेटिव एनर्जी कभी भी सुख और समृद्धि नहीं दिला पाएगी। आज मैं आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु, गुरु माँ भरतेश्वरी माता जी के चरणों में वंदनामि, और भी संतगण उपस्थित हैं इस सभा के अंदर, उनके चरणों में भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। जितने भी त्यागी व्रती जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मेरा वंदन, और सागर में बंधुओं को सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज के लिए बस इतना ही, और सभी गुरुओं से मैं निवेदन मेरा चरणों में यही रहेगा कि जिस प्रकार आपने वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद बनाया है, ऐसा आशीर्वाद ऐसा वात्सल्य हमेशा ही इस तुच्छ भक्त पे आपका बना रहे, ऐसे गुरुओं से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और आज के इस सभा को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि।